से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल का सेशन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सेल का हमारा 14 सेशन है दैट इज़ अबाउट पाइवट टेबल के बारे में है। तो पाइवट टेबल क्या होती हैं कि ये डेटा को रिकॉग्नाइज्ड करने का काम करती हैं अकॉर्डिंग टू रो वाइज और अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज। जैसे अभी तक एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि आप डेटा रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली ही यूज़ कर रहे थे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सिंपल एक्सेल सीट और पाइवट टेबल? तो ये एक्चुअल में क्या करता है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स का मीनिंग जो हमारे रिकॉर्ड डले हुए हैं, तो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप डेटा को हेडिंग वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या होते हैं, जैसे मान लो एड्रेस डाला हुआ है, जैसे रेवाड़ी है, गुड़गांव है या अदर एड्रेसेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू अब हम जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रेवाड़ी को हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसको हेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल के अंदर बेसिकली जैसे हम कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं लाइक समीफ है या काउंटिफ है या अदर फंक्शंस हैं, उन सब का एक कम्बिनेशन मीन्स आप इसमें फ़िल्टर भी कर सकते हैं, फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक यूज़ होने वाला ऑप्शंस है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये क्या काम करता है, देखो इन पाइवट टेबल वी कैन यूज़ डिफरेंट फंक्शंस लाइक सम, काउंट, एवरेज, एक्सेट्रास। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आप बेसिकली पाइवट टेबल में यूज़ कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज डेटा अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम वाइज। ये डेटा को बेसिकली मैनेज कैसे करता है, जब आप पाइवट टेबल यूज़ करते हो उसके अंदर बेसिकली 3 हेडिंग आपके पास यूज़ करने होते हैं, अकॉर्डिंग टू 3 फील्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करने होते हैं रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू रो वाइज, अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज, और मिनिमम 1 फील्ड इंसर्ट इन द वैल्यू फील्ड। मतलब 3 ऑप्शन होंगे, रो, कॉलम और वैल्यू। तो कोई भी एक हेडिंग आप रो में डाल सकते हैं या एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई भी एक या मोर हेडिंग कॉलम में डाल सकते हैं, और मिनिमम 1 फील्ड आपको किस में डालना होता है, बेसिकली आपको अपनी वैल्यू हेडिंग के अंदर डालना होता है। तो ये डेटा को बेसिकली क्या काम करता है, समराइज करने का काम करता है। समराइज का मीनिंग होता है संक्षेप में आपको डेटा का एक संक्षेप में डेटा का आपको शो कर देता है कि ताकि आप डेटा को फास्टली रीड कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और डिसाइड कर सकें कि व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट ऑन दिस वन सेल, कि आपकी इस प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक डेट को कितनी सेल हुई। तो वो चीज़ें आप पाइवट टेबल में कर सकते हैं। इट कन्वर्ट रिकॉर्ड इनटू हेडिंग्स, हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर देता है, ये अभी हमने यूज़ किया है। आफ्टर दैट वी कैन इजिली कंपेयर डेटा एंड एनालिसिस डेटा। डेटा को आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। इन पाइवट टेबल वी कैन इजिली कॉपी डेटा इनटू ए न्यू शीट। जैसे हमने एडवांस फिल्टर यूज़ किया, तो एडवांस फिल्टर का एक ड्रॉबैक ये था कि आप रिकॉर्ड को अलग तो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इन 2 फील्ड्स के अकॉर्डिंगली, बट हम उन रिकॉर्ड्स को किसी दूसरी शीट में डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते थे। बट इन दिस पाइवट टेबल आपकी जो रिकॉर्ड फिल्टर होके आए हैं या जो भी रिकॉर्ड आपको गेट करना है एक नई शीट के अंदर तो आपको उसको इजीली नई शीट में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, एक नई शीट में चला जाएगा। तो नाउ पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं तो जब भी आप पाइवट टेबल बनाएं तो एक इस तरह की शीट बना लें पहले। ओके जैसे रोल नंबर डाल दिया मैंने, स्टूडेंट नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दी, फीस डाल दी, और मैंने क्या डाल दी यहाँ पे, क्लास डाल दी। तो ये मेरे पास 60 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। आज हम 60 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू एड्रेस और अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज, कि एक स्पेसिफिक क्लास की फीस कितनी है या एक स्पेसिफिक एड्रेस की फीस कितनी है, उनका टोटल कितना है या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो हम बेसिकली आज किस में यूज करेंगे, पाइवट टेबल के अंदर यूज करेंगे। देखिए नाउ अब यहाँ पे जाइए, कहीं भी इस जो आपकी रेंज है इसके बीच में कर्सर को रखिए एंड देन गो टू द डेटा हेड, सॉरी इंसर्ट हेडिंग में जाएंगे। इंसर्ट में जाके एक पहला ही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, पाइवट टेबल का है। तो जैसे आपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया है तो आपके पास एक देखो विंडो आ गई है। इस विंडो के अंदर जैसे एक पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ए टेबल रेंज। इस रेंज में आप बेसिकली सिलेक्ट, जैसे सीट 3 है, A1 से लेके E61, मतलब जितने भी आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ पाइवट टेबल कहाँ बनाना चाहते हैं, एक नई सीट के ऊपर या एग्जिस्टिंग सीट। एग्जिस्टिंग सीट होती है जो आपकी करंट सीट है, जैसे सीट नंबर 3 ये हमारी कौन सी सीट कहलाएगी, एग्जिस्टिंग सीट कहलाएगी। अगर एग्जिस्टिंग है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड देन एक लोकेशन सेलेक्ट करिए कि आपको पाइवट टेबल कहाँ बनानी है। देन सेलेक्ट ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन
इस तरीके से आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए फील्ड्स आ गए हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और क्लास। तो कोई भी एक फील्ड आप उठा के कहाँ रख सकते हैं, बेसिकली रो वाइज देखने तो रो वाइज देख लीजिए। तो कोई भी एक फील्ड उठा करके आपको यहाँ पे रखना होता है, और एक फील्ड आप किस में डाल सकते हैं बेसिकली कि आपको एक फील्ड जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया सम ऑफ द सम, फीस का सम हो जाएगा। एड्रेस आपको रखना है तो एड्रेस पे क्लिक करिए, तो एड्रेस आपके पास जैसे लाइक कहाँ पे आ गए, रो वाइज आ गई। अगर आप इसको यहाँ से उठा के कॉलम में रखेंगे तो कॉलम में चले जाएंगे, तो कॉलम वाइज आ जाएंगे कि जैसे अलवर है, आसाम है, बहरोड है, उनकी अलग अलग बेसिकली आ जाएगी। क्लास वाइज चाहिए तो कम से कम एक फील्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लास को क्लिक करिए तो क्लास वाइज आ गए रो में। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे दोनों फील्ड आप कॉलम में भी ले सकते हैं, दोनों फील्ड आप रो में भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट वन वे ये है कि आप अकॉर्डिंग टू आवर एड्रेस, अकॉर्डिंग टू आवर क्लास, और एक फील्ड कम से कम कहाँ होना चाहिए, फीस के अंदर होना चाहिए। तो अभी एक बार पाइवट टेबल देख लेते हैं, इसको हटा दिया मैंने। तो जो पाइवट टेबल हमारे पास बन के आई वो इस टाइप की सीट बन करके आ गई। अब जितने भी एड्रेसेस हैं, अब जैसे मान लो हमारे पास करीब करीब यहाँ पे 15 के समथिंग एड्रेसेस हैं, तो जो 15 के समथिंग एड्रेस हैं वो आपके पास इस टाइप से सेव हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलवर में आपके पास 3rd और ओनली 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आसाम के देखोगे तो आपके 11th क्लास के हैं और 3rd क्लास के हैं। ये आपके इतने हो गए, तो ये रिकॉर्ड अलग अलग होके आगे हिस्से हो गए। अगर आप क्लास वाइज देखोगे तो 10th क्लास में ये है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने मान लो हमें, तो फर्स्ट पाइवट टेबल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास शो फील्ड लिस्ट आ जाएगी। मतलब जो लिस्ट अभी हमने क्लोज कर दी थी वो दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब इस सीट में अगर आपको फंक्शन चेंज करना है, जैसे सम नहीं गेट करना, आपको सम की जगह मान लो काउंट फंक्शन लगाते हैं, तो सम ऑफ द फीस में जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग एक ऑप्शन है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर के आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फंक्शन की लिस्ट आ गई, तो यहाँ पे हमने जैसे एक फंक्शन क्या डाल दिया, सपोज काउंट। जैसे काउंट फंक्शन लगाया तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट होके आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट होने का मतलब यहाँ पे किस, जैसे अलवर में 2 स्टूडेंट्स हैं, आसाम में 2 हैं, ऐसे सभी एरिया के आपके पास क्या आ गए, स्टूडेंट्स काउंट होके आ गए। कोसली के 5 हैं, तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना दी मान लीजिए। अच्छा, अब अगर मान लो हम यहाँ पे जैसे लिस्ट हमारे पास आ गई है, अब मान लो आपको रिकॉर्ड अलग करने, जैसे मान लो हम यहाँ पे जैसे कोसली के 5 स्टूडेंट थे, तो कोसली के रिकॉर्ड को अलग करना चाहते हैं, तो कोसली पे जाकर के अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, मतलब जहां पे जो भी रिकॉर्ड आपको गेट करना है वहां पे जाके डबल क्लिक करिए, तो वो रिकॉर्ड आपके पास अलग से एक सीट में कॉपी हो जाएंगे। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का भी एक दूसरी सीट में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास वो दिक्कत भी नहीं है, मतलब इजीली आप अलग सीट में ले जा सकते हैं, उनको प्रिंट निकाल सकते हैं, या जो भी फॉर्मेटिंग करनी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट सीट होगी आपके पास अब। तो पाइवट टेबल का मीनिंग समझ में आया आपको। पाइवट टेबल रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज कर रही है बेसिकली अकॉर्डिंग टू रो वाइज और अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज। ये फर्स्ट एकमात्र ऑप्शन है जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स को हेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारे पास हो। जैसे कंपनीज वगैरह में जैसे सेल है, डेट वाइज सेल चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डेट को क्या सेल रही, तो वर्किंग बहुत आसान हो जाता है पाइवट टेबल की हेल्प से। तो पहले हमारे पास इस तरह के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद आप उसके इजीली क्या बना सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी रिकॉर्ड दोबारा शो करना तो आपको बताया राइट क्लिक करके किस पे क्लिक करोगे, शो फील्ड सेटिंग ऑप्शन आएगा, और शो फील्ड सेटिंग में जाकर के आप वहां से फील्ड को देख सकते हैं। तो कोई भी फील्ड अगर आपको चेंज करना है, जैसे एड्रेस फील्ड आपको उठा के यहाँ रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों एक तरफ आ गई कि अलवर 3rd 4th, आसाम 12th 3rd, मतलब अकॉर्डिंग टू रो वाइज ही आपके दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे शो गए। और दोनों फील्ड अगर कॉलम में लेके जाओगे तो दोनों फील्ड कहाँ जाएंगे, कॉलम में। और अगर फंक्शन चेंज करना है देन वी कैन चेंज द फंक्शन फ्रॉम हेयर इज दिस पोजिशन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ आप कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे टोटल करना है, टोटल एवरेज निकालने, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दैट इज दिस वन, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट इज अवर सेशन नंबर 14, जिसमें आपको बेसिकली पाइवट टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ पाइवट टेबल के बारे में पूछा जाता है। तो प्लीज प्रैक्टिस ऑन दिस वन सेशन, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 14।